हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबन और मैं हर रोज की तरह रात के टाइम पे लेके आया हूं आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स पिक कार्ड रीडिंग। ओके, सो इस वीडियो में क्या देखेंगे? इस वीडियो में देखेंगे रिलेशनशिप का डायमेंशन क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वही चीज। सो नाउ आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई और सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ, तो स्कैमर से बच्चे मैं कभी भी आपको कॉल मैसेज व्हाट्सएप नहीं करूँगा और ना ही मैं ये सब चीज़ में बिलीव रखता हूँ। सो प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं पैसा मांगूंगा, ना ही मैं कमेंट करके बोलूँगा आप लोगों को। सो स्कैमर से ज़रूर बचिएगा। सो पहले देख लेता हूँ कि आपके लिए कौन सा 3 ऑप्शंस यूनिवर्स दे रहे हैं। ओके, सो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए 3 ऑप्शंस दे दीजिए। रिसेंटली एक शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड किया हूँ एंड सुबह का पिक कार्ड रीडिंग भी अपलोड किया हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। दरअसल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 3 वीडियो डेली अपलोड करने के लिए, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिले एंड पिक कार्ड में इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होता है, ये मैं खुद देखा हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा पिक कार्ड वीडियो ले आने में कोशिश करूँगा। तो चलिए देख लेता हूँ 3 ऑप्शंस में से पहला 2 ऑप्शंस यहाँ पे यूनिवर्स दे दिया एंड उसके बाद देख लेता हूँ और क्या ऑप्शंस, तो इस ऑप्शंस को चूज कर लेता हूँ। ओके, सो 3 ऑप्शंस क्या होने वाला है। ओके, पहला कार्ड रिवील यूनियन। सो अगर आप यूनियन कार्ड को पसंद कर रहे हो और कहीं ना कहीं आपके मन में यूनियन का बात चल रहा है, तो ये कार्ड को आप चूज कर सकते हो। ये है कार्ड, अगर पसंद हो गया तो प्लीज इसको ही सिलेक्ट कीजिए। प्लीज दूसरा ऑप्शन के पास मत जाइए, क्योंकि ये कनेक्शंस जो है ये खास करके आपके इंट्यूशन का टेस्ट है। ओके, तो अगर ये पसंद आ रहा है तो इसको लॉक करके बैठिए। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कपल्स का फोटोज भी है। सेकंड, ट्विन फ्लेम इज नियर। तो इसमें ट्विन फ्लेम में अगर आप बिलीव करते हो या फिर फ्रीडम में बिलीव करते हो, आसमान के कलर अगर पसंद है, पक्षी अगर पसंद है, या फिर ये कार्ड अगर बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं, सो प्लीज इसको चूज कीजिए। दोबारा फर्स्ट पाइल या फिर थर्ड पाइल पे प्लीज मत फोकस कीजिए, सिर्फ इस पाइल को चूज कीजिए। अगर चूज करते हो तो यहां पे ही लॉक कर दीजिए। ओके, थर्ड, फ्लर्ट। अगर ये पिक्चर को पसंद आते हैं आपको या फिर फ्लर्ट को पसंद करते हो आप, सो आप इस पाइल को चूज कीजिए। ओके, ये है थर्ड पाइल। अगेन अगर ये पाइल को चूज कर रहे हो तो फर्स्ट और सेकंड को आप नहीं चूज कर सकते हो। ओके, प्लीज इसको मेंटेन करके चलिएगा, नहीं तो इंट्यूशन डेवलप नहीं होगा। ओके, मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रीडिंग के साथ साथ आप लोग भी इंट्यूशंस को डेवलप करें, ताकि आप भी दूसरों के लिए डिसीजंस ले सके, खुद के लिए डिसीजंस ले सके एंड आप भी अपने हीलिंग जर्नी में आगे बढ़ सको। सो ये रहा 3 कार्ड। वीडियो को पॉज करके जूम करके देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट्स में इसीलिए नहीं डालता हूं ताकि मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने अपलोड करे हो वैसे मैं आप लोगों के सामने आप लोग देखें। इसको छेड़खानी करना, एडिट करना, इस सब में मैं बिलीव नहीं करता हूं, तो जितना जल्दी हो सके मैं अपलोड कर देता हूं रिकॉर्डिंग करने के बाद ही। ओके सर, आई होप आप लोग देख लिए हो। मैं चलता हूं फाइल नंबर 1 के पास। एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ज्वाइन होना चाहते हो तो प्लीज ज्वाइन बटन को भी क्लिक कर सकते हो। दैट्स इट। ना ही मैं कोई क्रिस्टल सेल करता हूँ, ना ही मैं कोई सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। तो चलिए मिलता हूँ पाइल नंबर 1 के पास। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो अगर आप यूनियन कार्ड को चूज किए हो, वेलकम। अभी मैं रीड करने वाला हूँ। नाउ रीडिंग से पहले 2-3 चीज, ये जो रीडिंग होता है ये हर डे एवरी डे अपलोड होता है, और ताकि आप लोगों को डिटेल में देखने को मिलता है कि पार्टनर क्या सोच रहे हैं। भले ये पास्ट पर्सन हो, प्रेजेंट पर्सन हो, क्रश हो, सबके लिए आप देख सकते हो। जिस पर्सन को आप सोच रहे हो, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, वो क्या सोच रहे हो, उनका नेक्स्ट एक्शंस क्या है। ओके, तो कोई भी पर्सन हो सकता है, नो कांटेक्ट में भी आप देख सकते हो। अगर आपकी इंट्यूटिव पावर ज्यादा है एंड अगर आप भी एक हीलर हो तो एनर्जी को कनेक्ट करिए, डरिए मत। ओके, और अगर आपको लगता है कि नहीं आप ये कार्ड, तीनों कार्ड को ही कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप स्किप कर सकते हो। ओके, तो चलिए देख लेता हूँ कि इस टाइम पे यूनिवर्स क्या मैसेज आपको दे रहे हैं आपके पार्टनर को लेके। जय मां काली, माय स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के फीलिंग्स, एनर्जी बता दीजिए। ओके, पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है 5 ऑफ कप्स, पाइल नंबर 1। कुछ तो चल रहा है। ओके, डिप्रेसिव स्टेट। ओके ग्रेट। या नाइट ऑफ शोज। ओके, पाइल नंबर 1 समझ सकता हूँ मैं। एंड थर्ड कार्ड भी आ गया और वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो
यहाँ पे मेरे को जो लगता है कि एक साइकिल बना हुआ है, ओके, डिप्रेशन का साइकिल। ये पर्सन टू बी वेरी ऑनेस्ट अपने गोल्स के चक्कर में रिलेशनशिप को अनदेखा कर रहे हैं। ये पर्सन को सबको इम्प्रेस करना है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये पर्सन सबके गुड बुक पे रहना चाहते हैं। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन को जो चाहिए वो नहीं बोल पा रहे। फिलहाल मैं देख सकता हूं आपकी एनर्जी एक बहुत लोनली किस्म का है। लोनलीनेस इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखोगे तो एक साइकिल, डॉट डॉट का साइकिल दिख जाएगा। यानी कि जितने बार भी आपने इसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो कनेक्शंस बन नहीं रहा है। ये इसीलिए या तो आपके पर्सन बात करने के लिए रेडी नहीं है, या तो ये पर्सन बातों बातों पे कुछ चीजों को इंडिकेट कर दे रहे हैं, आपको प्रोवोक कर रहे हैं, या फिर ये स्वीकार नहीं कर रहे, इनका गलती। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कोई पर्सन एस्केप कर रहे हैं। जो चीज वो किए हैं, जो चीज वो बोले, उसको वो बोले नहीं, मैं वो नहीं बोला हूँ और मैं वो नहीं किया हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स मतलब बहुत ज्यादा टाइम ले रहे कोई रिश्ता, और इसीलिए शायद फ्रस्ट्रेशंस भी है। ऐसा लगता है कि कब ये दिन खत्म होगा, कब ये ऐसा सिंगलहुड खत्म होगा, कब ये आपको फाइनली समझेंगे, कब ये आपको आई लव यू बोलेंगे, या फिर कब ये आपके सामने आके सब कुछ सॉर्ट आउट करेंगे। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि वेटिंग गेम चल रहा है। आपके पर्सन बहुत स्लो मूव कर रहे, बट ये मैं नहीं बोलूंगा कि ये जो कर रहे अभी वो सही है, क्योंकि यूनियन इसको करना है। आप दोनों डेस्टिन्ड हो, ओके, बट ये सब कुछ जानते हुए भी बहुत एक्स्ट्रा ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, और वो भी इसीलिए क्योंकि इस पर्सन को सिर्फ पता है कुछ इंफॉर्मेशंस उनके बारे में, ओके। जैसे कि मान लो कि अगर आप इस पर्सन को पूछोगे अच्छा आप शादी क्यों करना चाहते हो, तो वो बोल देंगे नहीं मेरे फैमिली चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि मेरा एक अच्छा वाइफ हो। सो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको लाइफ के बारे में। ना इस पर्सन को पता है कि ऑड सिचुएशंस क्या है, ना ये कभी इस तरीके का सिचुएशंस देखे है लाइफ में। सो जो भी नॉलेज है वो काफ़ी नहीं है, जो भी एक्सपीरियंस है वो काफ़ी नहीं है। बहुत जल्दबाजी में ही ये पर्सन, और लगातार ये पर्सन डिनाई कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को। तो अगर आप पाइल नंबर 1 को चूज किए हो, इसका यूनियन होगा, बट इसमें मैं देख सकता हूँ कि बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि आपके पर्सन डिनायल मोड में है। इसको बात नहीं करना है, बात आगे लेके नहीं जाना है, इसको शादी नहीं करनी है, इसको किसी को कमिटमेंट नहीं देना है, इसको सबसे दूर होना है। सो ऐसे काइंड ऑफ मोड, इसको सिर्फ अपने कैरियर में फोकस करनी है। तो हो सकता है कि ये बेवजह एक इशू क्रिएट करे कि नहीं मेरे को काम है बहुत ज्यादा, मेरे को कैरियर में फोकस करना है, मेरे को बहुत कुछ गोल्स है मेरे लाइफ में, उसको अचीव करनी है, जो भी, ओके। ये पर्सन एक डिनायल मोड में है, ये पर्सन स्वीकार नहीं कर रहे कि भाई इसके ओरिजिनल ट्रू फीलिंग्स क्या है। बट जब ये पर्सन को, मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा टाइम आने वाला है, इस पर्सन को पता चलेगा कि आपने किस हद तक इसके जो भी टैंट्रम्स है, इसके जो भी बिहेवियर्स है, उसको किस तरीके से सहे हो। क्योंकि इस पर्सन को ना, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ये डेडलाइन देते हैं हमेशा। जैसे कि मान लो कि जल्दबाजी बहुत ज्यादा करते आने जाने में, या फिर अगर आप इसको बोल रहे हो कि चलो मिलते हैं बात करते हैं, तब इसके पास टाइम नहीं। बट जब इसको ये आपको बोलेंगे कि हाँ बात करते मिलते, तब आप अगर बोलोगे नहीं आप बिजी हो, तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम वो क्रिएट करते। सो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ये पर्सन आपको बहुत दिनों के बाद बात करने के लिए बुलाएंगे, या फिर मीट करने के लिए बुलाएंगे। ये पर्सन को अभी भी उतना ज्यादा कमिटमेंट रिलेटेड बात नहीं करनी है। इसको लगता है कि लाइफ एक पैशनेट जर्नी है, एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसका कैरियर, सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लुक्स, सबसे इंपॉर्टेंट है इसके स्टाइल, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कितना एंजॉय कर रहे। बट ये पर्सन ना एक चीज को इग्नोर करते हैं कि सामने वाले पर्सन भी एक एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे, सामने वाले पर्सन को भी कुछ चाहिए होता है। आप ऐसे ही ऑर्डर नहीं कर सकते हो कि मेरे को ये चाहिए, मैं ये देखना पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर ये देखना चाहता हूँ, इसके बदले में मैं क्या प्रोवाइड करूँ ये नहीं देखते। तो ऐसा हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं आपको,
कि आपको ये, आप मेरे लिए ये लेके आओ, और ये डिमांड एंड सप्लाई करते करते ना आप थक गए हो। ऐसा मेरे को लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हो कि दादा इसका डिमांड तो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, इसको आज ये चाहिए, कल कुछ अलग चाहिए, परसों कुछ अलग चाहिए, ऐसा। एंड एट द सेम टाइम बात बात पे झगड़ा। सो ये जो सिचुएशंस है, इस सिचुएशंस में मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन को आप कुछ चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हो, इस पर्सन को आप बहुत अच्छे से बोलने की भी कोशिश कर रहे हो, बट ये पर्सन सुनने का मूड में नहीं है, या फिर ये पर्सन आपके सामने आके खुल के कुछ बात नहीं करना चाहते, ये चीजों को डिले कर रहे हैं। मेरे ख्याल से यूनियन डिले हो रहा है, जो भी है फ्यूचरिस्टिक जो भी अप्रोच है ये डिले हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन खुल के कुछ बात नहीं कर रहे और ये उस मोड में भी नहीं है कि फाइनली क्या ये चाहते हैं वो आपको नहीं बोल रहे। कमिटमेंट फोबिक तो है, बट ऐसा नहीं है कि वो किसी और पर्सन को डेट कर रहे, या फिर ऐसा नहीं है कि वो किसी और पर्सन को चूज कर रहे। उसको लगता है कि ठीक है सब कुछ सही है, भले बात नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, सब ठीक ठाक हो जाएगा। बट मेरे ख्याल से वो जो चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं ना, वो है आपके मेंटल हेल्थ को। मेरे को लगता है कि इस टाइम पे शायद आपको सबसे ज़रूरत था उनको, इस टाइम पे आप चाहते थे कि वो आए और वो आपके साथ टाइम स्पेंड करे, क्योंकि आपका मेंटल जो एनवायरनमेंट है या फिर मेंटल स्टेट जो है वो सही नहीं है। ऊपर से मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये कुछ चीज अपने मजे में है, लाइक इसको टाइम सब चीज के लिए, आपके लिए कोई टाइम नहीं है। जैसे कि मान लो मैं देख सकता हूँ कि सोशल मीडिया पे ये रैंडम अवेलेबल है, ऑनलाइन है, बट बात आपके साथ नहीं कर रहे हैं। या फिर मान लो कि जब भी आप देख रहे हो कि कोई फिजिकल एक्टिविटी का बात हो कि लाइक किसी के घर में जाना या फिर मजाक करना, स्टेटस देना, या फिर लोगों के साथ जाके सेलिब्रेट करना, सब में ये है अवेलेबल। बट जब आप इसको बुला रहे हो आपके लिए, तभी अवेलेबल नहीं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को जैसे कि आप लोग को लगता है ना, कोई पर्सन बहुत कैजुअल हो जाते हैं कुछ चीज़ों को लेके। आई थिंक ये पर्सन भी कैजुअल हो गए थे, बट धीरे धीरे इस पर्सन को एक चीज़ रियलाइजेशन हो रहा है कि इतना ज़्यादा अगर वो कैजुअल हो जाएंगे तो शायद वो आपको छोड़ सकते हैं, लाइक शायद आप इसको छोड़ सकते हो। सो कहीं ना कहीं एक खिंचावट तो है, लाइक मैं उसको ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकता। लाइक वो कॉल करेंगे, बट मेरे को ऐसा लगता है कि आप 100 कॉल कर रहे हो तो ये उठा नहीं रहे, बट जब आप एक कॉल करना या फिर एक दिन बात करना बंद करोगे तो दूसरे दिन आपके सामने आके गिर जाएगा और बोलेंगे कि क्या हुआ, बात करनी है। कहीं ना कहीं ऐसा एनर्जी उनका है। अभी मैं देखूंगा कि इरादा क्या है, इंटेंशन क्या है इनका, इस पर्सन का इंटेंशन क्या है, फाइल नंबर 1 की इंटेंशन क्या है। या जस्टिस, शादी करनी है इनको, इक्वल रिस्पेक्ट भी देना चाहिए, मतलब ये देंगे आपको। देखो मैं ये बोल सकता हूँ कि ना कि ये जो जेनजी टाइप के पर्सनालिटी है इनका, हो सकता है कि ये उम्र में बहुत बड़े हैं बट ऐसा बच्चों जैसे हरकतें करते हैं, या फिर है ये बहुत यंग बट इतना ज्यादा प्रैक्टिकल बात बोलते हैं कि आप हैरान हो जाते हो कि ऐसे कैसे हो सकता है। बट इसका इंटेंशन एकदम जस्टिफाइड इंटेंशन है। मेरे को ऐसा लगता है कि 2 सिचुएशंस हो सकते हैं। ए, आप कैजुअल हो रहे हो तो ये आपको क्लियर अल्टीमेटम दे रहे हैं कि देखो आप मेरे को कमिटमेंट दो, या फिर आपने इसको कई बार एक अल्टीमेटम दिए हो कि भाई कमिटमेंट देना है आपको, मेरे को फैमिली से कुछ बात करनी है। कुछ हद तक मेरे को लग रहा है कि इस पर्सन का इंटेंशन जो है शादी का है और ऑनेस्ट है। अंदर से ये पर्सन बहुत ऑनेस्ट है और ये कोई झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके मेरे को जो लगता है कि इसके लाइफ में शनिदेव का इफेक्ट ज्यादा है और हो सकता है इसका शनि का महादशा चल रहा है। तो अगर ये झूठ बोलेंगे या फिर ये आपको छोड़ के जाने की कोशिश करेंगे या फिर चीट करेंगे तो शनिदेव इसको देख लेंगे। तो कर्मा आपके फेवर में है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने इसके लिए सच्चे दिल से मोहब्बत की हो। सो कहीं ना कहीं ये बात को इसको पता है कि आप इनके लिए करते हो, आप प्यार करते हो और ये जस्टिफाई करेंगे, अपने काम को जस्टिफाई करेंगे। यानी कि जो सच है उसका जो ऑनेस्ट फीलिंग्स है ये आपके सामने बता देंगे। जस्टिस आपको मिलेगा, जो जस्टिस का तलाश में आप हो ये तो मिलेगा। अभी मैं देख रहा हूं कि इसका नेक्स्ट एक्शन किस तरीके का हो सकता है।
नेक्स्ट एक्शन पाइल मूव का किस तरीके का हो सकता है। ओके, पहला कार्ड आ गया है 2 ऑफ कप्स का। तो ये डायरेक्टली प्यार का प्रस्ताव देंगे, प्रपोजल ये प्रपोज करेंगे, प्रपोजल आ रहे हैं आपके लिए। मेरे को क्यों ऐसा लगता है कि ये पर्सन एक मैरिड पर्सन है, या फिर इस पर्सन का कुछ हादसा हुआ था, इसका फैमिली का कुछ लीगल इशू चल रहा है, हो सकता है कुछ लीगल चीजें हैं। ऐसा हो सकता है कि ये डिवोर्स पर्सन है बट इसको अभी तक डिवोर्स नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए शायद ये वेट कर रहे हैं। बट चिंता मत कीजिए, जो चीज आप दोनों के प्यार में रुकावट डालेंगे वो चीज हट जाएगा, क्योंकि ये पर्सन का नेक्स्ट स्टेप है। ये जो नाइट ऑफ शोर्ड्स जो इसका जो भागने का कोशिश था, ये नाकामयाब रहा। अगर ये कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करे, या फिर बिजनेस का लोन के लिए अप्लाई करे, या फिर फ्लैट खरीदना चाहते हैं, या फिर कोई घर बसाना चाहते हैं आपके साथ, तो ये कर पाएंगे। मेरे ख्याल से पाइल नंबर 1 आपके लिए मैं बोल सकता हूँ कि यूनियन होगा। अगर रिकंसिलिएशंस के लिए आप वेट कर रहे हो तो अभी नहीं होगा, बट ये मैं देख सकता हूँ कि इन द फ्यूचर हो सकता है विद इन 2 मंथ्स रिकंसिलिएशंस हो सकते हैं, या फिर विद इन 2 आवर्स में इसका कॉल आ सकता है। बट मेरे को जो लगता है कि इसका नेक्स्ट एक्शन होने वाला है इमोशनल कनेक्शन। सो ये इमोशनली कनेक्ट करेंगे आपके साथ। ऐसा मेरे को लगता है, ऐसा कई बार होता है कि आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा फील करते हो, इसके बारे में सोचते हो बहुत ज़्यादा, बट इसका प्रॉपर रेसिप्रोकेशन आपको नहीं मिलता था पहले। अभी ये बात करेंगे, कुछ हद तक इनके पास्ट के बारे में भी ये बोलेंगे, और ये खुद नहीं बोलेंगे, यूनिवर्स के मुंह से बुलवाएंगे बातें। सच्चाई सुनने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो ये कन्फेस करने वाले हैं, और ये शॉकिंग होने वाला है। और आप देखोगे कि शायद आप सोच रहे थे ये प्यार नहीं करते थे आपको, शायद आपको ऐसे शक भी था कि शायद किसी और पर्सन ऑलरेडी इन्वॉल्व है, इसीलिए शायद ये बात नहीं कर रहे, बट होगा पूरा उल्टा। आखिर में आप दोनों एक साथ मिल रहे हो। मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो ड्रामा चल रहा है, ये ड्रामा इसीलिए चल रहा है क्योंकि ये आपको समझा नहीं पा रहे इस टाइम पे। तो कुछ कम्युनिकेशंस गैप की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुआ है, वो कम्युनिकेशंस गैप खत्म हो रहा है, यूनियन हो रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जस्टिस। सच्चाई बाहर आएंगे। अगर आप दोनों ऑनेस्ट हो तो इसका प्यार एकदम अटूट रहेगा, एंड इसमें अगर कोई झूठ बोले हो या फिर आपने कुछ झूठ बोले हो, उस चीज को भी शनिदेव बाहर लेके आएंगे। जस्टिस मिलेगा। अगर आप अच्छा काम किए हो, सच्चे दिल से इसको प्यार करते हो और इनके लिए अच्छा इंटेंशंस रखते हो, आई थिंक यहाँ पे दोनों का यूनियन होगा। अब मैं देखूंगा एक कार्ड कि क्या इसका कुछ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है। टैरो इन द लॉन्ग रन कुछ हो सकता है इस कनेक्शंस का, कोई फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। वाओ, इट्स अ 3 ऑफ कप्स। शादी, हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट, एंड एट द सेम टाइम अगर आपका मान लीजिए कि ऐसा माइंडसेट है कि शादी आप नहीं करना चाहते हो, या फिर लाइफ में एक ऐसे पार पे आप आए हो जहाँ पे आप चाहते हो कि एक कंपेनियनशिप मिले, जो वो घिसी पिटी समाज से काफ़ी अलग होने वाला है, या फिर अगर आप चाहते हो कि कोई सच्चे दिल से आपके साथ दे, या फिर अगर आपको डर लगता है शादी से, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आपका एक बार शादी होकर टूट गया है, या फिर सेकंड टाइम मैरिज के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो, या फिर हो सकता है कि प्यार में बहुत ज़्यादा डर लगता है तो उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ इसके साथ आपका फैमिली होने वाला है, एंड इन द लॉन्ग रन भी एनर्जी बहुत अच्छा है। आई थिंक यहाँ पे शादी इन्वॉल्व है, एंड इसके फैमिली के साथ अगर आपका कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, या फिर इसके पास्ट के कनेक्शंस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, या फिर इसके डिवोर्स के लिए अगर आप इंतजार कर रहे हो, थर्ड पार्टी रिमूव हो जा रहे हैं। बट यकीन मानिए, ये जस्टिस कुछ मामूली सा कार्ड नहीं है। ये जस्टिस एक बहुत इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट कार्ड है, और ये जस्टिस एक ही चीज आपको बोलते हैं कि आप जो भी एफर्ट्स दे रहे हो उसका रिटर्न आपको मिलेगा। आपके पर्सन एफर्ट्स देंगे, इसके इंटेंशंस एकदम स्ट्रॉन्ग हैं, एंड ये पर्सन कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। ये दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ। अभी का जो फीलिंग्स है बहुत डिनायल मोड में है, तो ऐसा हो सकता है कि ये आपके कॉल ना उठाए, ये आपके साथ बात ना करे। ऐसा ये भी हो सकता है कि ये आपको कुछ नेगेटिव बातें बोल दे, इग्नोर करे। बट विद इन दिस मंथ आपको ये आउटकम देखने को मिलेगा कि शायद आप सोच रहे थे एक्सट्रीम नेगेटिव, होगा एक्सट्रीम पॉजिटिव।
सो इसी के साथ मैं इस पाइल को खत्म कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग भी कमेंट करके लिख दीजिएगा डिवाइन यूनियन, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरो हनीबन। मैं चलता हूँ सेकंड पाइल के पास। अगर आप ऑलरेडी ये पाइल चूज किए हो तो स्किप करिए। सेकंड पाइल जस्ट सुन सकते हो बट उसको क्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये करंट फीलिंग्स को मैं बांध के कर रहा हूँ। तो चलिए चलता हूँ पाइल नंबर 2 के पास। हाय माय पाइल नंबर 2। तो अगर आप ट्विन फ्लेम इज नियर कार्ड को चूज किए हो या फिर ये कार्ड को चूज किए हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। वेलकम वेलकम वेलकम। ऐसा मेरे को लगता है कि आप हाईली स्पिरिचुअल पर्सन हो और आप आपके पार्टनर के साथ कनेक्टेड हो 5 डायमेंशन पे, फील कर सकते हो, सपने में पार्टनर को देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। सेक्सुअल कनेक्शंस बोलो, फिजिकल कनेक्शंस बोलो है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप शिव शक्ति को मानते हो या फिर या तो महाकाली या फिर शिव जी या फिर श्री कृष्णा जी, इसका इन्फ्लुएंस है आपके लाइफ में। आपको वाणी मिलते हैं उनसे, आपको शक्ति मिलते हैं उनसे, और कहीं ना कहीं प्यार एक ताकत है आपके लिए मेरे ख्याल से। लेट्स सी क्या यूनिवर्स बोल रहे हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको पाइल नंबर 2 देखना है तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे को आप पसंद करते तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए आए हो। याद रखिए मैं कभी भी आपको कमेंट करके प्राइवेट रीडिंग के लिए या फिर व्हाट्सएप करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं ये सब नहीं करता हूँ। स्कैमर्स के लिए इतना बार बोलना पड़ता है। ओके, सो चलिए देख लेता हूँ आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ओके, माँ काली यूनिवर्स पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज मैसेज दे दीजिए। उनके पर्सन के थॉट्स क्या है, उनके पर्सन क्या है, कौन सा एनर्जी में है पाइल नंबर 2 का पर्सन। ओके, पहला 3 ऑफ पेंटिकल्स, नॉट बैड, नॉट बैड। ओके, ओके, नाइट ऑफ वंस ये भी है। ओके, चलो ओके, एस ऑफ शॉर्ट्स। ओके, आई थिंक पाइल नंबर 2 कनेक्शंस में प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ओके, मेरे को लगता है कि ऐसा आपको फील होता है कि आप इसके हाँ पे हाँ मिला रहे हो, ना पे ना मिला रहे हो, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है इनका। हो सकता है कि ये फिनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है इसके फैमिली का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है कि ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लेके चलते हैं, या फिर कोई प्रोफेसर है, कोई एक्टर है, कोई डांसर है, या फिर कोई टीचर है, क्योंकि मेरे को लगता है कोई लॉयर है, सीए हो सकता है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, पढ़ाई में बहुत इंटरेस्टेड है और ये आपसे बड़े हैं। इस पर्सन को अभी आपको लेके कोई शिकायतें नहीं है, बट अभी भी एक टीचर, एक बॉस मोड पे है। ओके, ये अपना काम में बहुत बिजी है और काम के टाइम पे डिस्टर्बेंस ही एकदम पसंद नहीं करते। सो मेरे ख्याल से इस पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, बट कुछ बातें ऐसे हैं जो बातें आप दोनों को बैठ के करना है। सो आई थिंक इसके फैमिली ने इसको रोकने की कोशिश की है, या फिर फैमिली की वजह से, या फिर कोई थर्ड पार्टी इशू की वजह से ये आपके साथ नहीं मिल पाए, या फिर मैं ये भी देख सकता हूँ कि इसका दूसरे पर्सन के साथ मैरिज फिक्स हो गया है, या फिर इसके लाइफ में कोई और पर्सन है, या फिर ये एक शादीशुदा पर्सन है। जो भी है, इस पर्सन के ऊपर बहुत प्रेशर है, उनके फैमिली का, उनके पास्ट पर्सन का भी, या फिर वर्क प्रेशर। सो जो भी है, ये पर्सन प्रेशर हैंडल कर रहे इस टाइम पे, हालांकि ये आपको मिस कर रहे हैं। नाइट ऑफ वंस मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन अपना भड़ास निकालते हैं आपके ऊपर। हो सकता है कि किसी और का गुस्सा किसी और के ऊपर ये निकाल दे, इसका ये बैड हैबिट है। सो इस टाइम पे मैं देख सकता हूँ कोई बहुत उतावले हो रहे हैं आपके साथ बात करने के लिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने इसके साथ बात करना बंद किए हो, या फिर आप इसको उतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने इसको बहुत कोशिश की कन्विंस करने के लिए। उस टाइम पे तो ये बात नहीं कर रहे थे, जब आपने थोड़ा सा पीछे आए हो तब ये आपको चेज करने स्टार्ट किए हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म न्यू बिगिनिंग है और एक परमानेंट किस्म का कनेक्शंस मेरे को लग रहा है, बट
इस कनेक्शंस में जो चीज का कमी है वो है सॉफ्ट इमोशनल बात का। बहुत बातें करनी है आपको, आई थिंक हाईली स्पिरिचुअल हो आप। सो इसका जो मोटिव है ना पाइल नंबर 2 का, कुछ हद तक मेरे को लग रहा है कि ये पर्सन के अंदर अभी भी सेक्सुअल डिजायर भर के है। इसको आपके साथ सेक्सुअली बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करनी है। एंड ये चीज क्लियर है यहाँ पे कि ये इस टाइम पे आपके सामने आ रहे हैं एक डिजायर्स के साथ ना। 2-3 चीज हो सकता है। अगर आप एक ऐसे मैरिड पर्सन के साथ हो जिसका एज बहुत ज्यादा है, सो ये कनेक्शंस कंप्लीटली लस्टफुल हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि शायद आपको भी ये क्लैरिटी पता है कि ये शादी वाला कनेक्शंस नहीं है। शायद लाइफ के एक ऐसे फेज पे आप भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो। एंड ऐसा हो सकता है कि आप बहुत कुछ देख के, बहुत कुछ सुन के शायद इस पर्सन को चूज किया हो। मेरे को लगता है कि ये आपका कोलीग हो सकता है, या फिर ये आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर इसके साथ आपका एक काम का कुछ रिलेशनशिप हो सकता है। क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आप काम करते हो, या फिर इसके जो स्टडी है, हो सकता है कि वो सेम स्ट्रीम आप दोनों का है। हो सकता है कि सेम टाइप के लाइफस्टाइल आप लोग लीड करते हो। जो भी है, आई थिंक ये पर्सन कुछ हद तक अपने पास्ट को लेके बहुत ज्यादा चिंतित है, और ये पर्सन को कोई सीरियस कमिटमेंट आपके साथ ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। मतलब ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन को पता है कि लाइफ क्या है, क्योंकि बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। इस पर्सन को पता है कि प्यार क्या है, इस पर्सन को पता है कि रोमांस क्या है, सब कुछ इसके नॉलेज है। बट प्रॉब्लम है कि इसको सिर्फ बुकिश नॉलेज पता है, लाइफ को एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस ये नहीं किए। सो ऊपर पढ़ना चाहते हैं, आपको ऊपर मीटअप करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और वहां पे बात को खत्म करना चाहते हैं। बट ये कनेक्शंस को मेरे को लगता है ना कि हो सकता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शंस हो, क्योंकि ऐसा मेरे को लगता है कि इसकी कोई और गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड है, या फिर इसकी शादी किसी और के साथ फिक्स्ड है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप ही एक मैरिड पर्सन हो, ये भी एक मैरिड पर्सन है, तो फैमिली है। कुछ ऐसे पाबंदी है जिसके कारण आप लोग शायद फ्रीली मिल नहीं सकते हो, किसी के एब्सेंस में मिलते हो। लाइक इसके घर में जब कोई नहीं रहते तब आप आते हो, या फिर आपके घर में कोई नहीं रहते तो ये आते हैं। कहीं ना कहीं ये चोरी छुपे वाला गेम चलता है, और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग साइड आ रहा है। इसको लगता है कि क्या ये रिलेशनशिप सिर्फ लास्ट है, या फिर इस रिलेशनशिप का कुछ फ्यूचर है। अगर आपके पर्सन एक अबव 50 पर्सन है, एंड आप भी काइंड ऑफ 40-50s के अंदर हो, तो मेरे को लगता है कि इस पर्सन को वो लास्ट वाला फेज से बाहर आके एक ऐसे मोड पे जाना है जहां पे आप लोग फ्रीली बात करोगे, कोई सेक्सुअल एक्टिविटी आप दोनों के बीच में नहीं होगा। ये आपके साथ एक प्रॉपर प्योर बॉन्डिंग को स्थापन करना चाहते हैं, एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। बट इसको डर क्या है बोलो तो, कि आप दोनों का दिन बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इसको ऐसा है कि आप पहले क्यों नहीं मिले। ये शिकायतें शायद आप दोनों का है कि आप पहले क्यों नहीं मिले, आपके साथ मेरा शादी पहले क्यों नहीं हुआ, आप कहाँ पे थे जब मेरे को रिक्वायरमेंट था। क्योंकि ये पर्सन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा हो सकता है कि एक ऐसे टॉक्सिक फैमिली के साथ इसका है कि इसके घर वाले ने भी इसको बहुत प्रेशर क्रिएट किया। हो सकता है इसके बच्चे बड़े हुए हैं उसके डिमांड से, और वो उसके कारण ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। या फिर ऐसा हो सकता है कि इसके खुद के बेटे हैं या फिर बेटी है जो साफ इसको अलाउ नहीं कर रहे आपको एक्सेप्ट करने के लिए। तो कुछ पाबंदी है, बट इसके बावजूद भी मैं बोल सकता हूँ कि ये चाहते हैं, सच में आपको चाहते हैं, और यहाँ पे सेक्सुअल डिजायर है दोनों के बीच में ही, आपकी तरफ से भी इसके भी। बट कई कबार इसको लग जाते हैं कि बहुत कैजुअली आप चीजों को लेते हो, आप सीरियसली नहीं लेते हो, आप जलते हो। ऐसा, सॉरी बुरा मत मानिए, जो एनर्जी आ रहा है मैं वही चीज बोल रहा हूँ। सो सॉरी अगर आपको बुरा लगा। और कई कबार ऐसा भी होता है कि ये वो सब काम करते हैं, जैसे कि इसको जलन होते हैं जब भी आप दूसरे पर्सन के साथ बात करते हो। बट एनीवे एक क्लैरिटी ढूंढ रहे हो आप लोग कि क्या होगा इसका।
क्या सच में ये आपका है या फिर किसी दूसरे का है, क्या सच में कुछ होगा कि नहीं होगा, कुछ एक्शंस चाहिए। अगर बहुत दिन से बात नहीं हुआ या फिर बहुत दिन से ये बात नहीं कर रहे या फिर मान लो कि बात करना ही बंद हो गया पिछले 1 महीने से, 15 वीक से, 3 महीने से, तो ये बात करेंगे। मेरे को लगता है कि ये इस टाइम पे आपके बारे में सोच रहे, कंस्टेंट सोच रहे और खुद के साथ बातें बहुत करते हैं कि आपने क्यों नहीं बोला, आपने क्यों नहीं किया, आप हमेशा ऐसे करते हो, आप हमेशा बात नहीं करते हो, ऐसा। या फिर आधा अधूरा बात करने के लिए कॉल करेंगे, मिस कॉल दे सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशंस कर सकते हैं, स्टेटस अपलोड कर सकते हैं, किसी के थ्रू आपको कुछ मैसेज भेज सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये आपके लोकेलिटी में रह रहे हो या फिर ये पर्सन को आपको पता है कि मतलब इस पर्सन को पता है कि आप कब कहाँ पे जाते हो, सो किसी के थ्रू भी ये मैसेज आपको सेंड करेंगे। इसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स है और ये ढूंढना चाहते हैं और इसको साफ साफ क्लैरिटी चाहिए आपसे। एट द सेम टाइम कुछ क्लैरिटी है जो यूनिवर्स भी इसके तरफ से आपको देना चाहेंगे। सो कुछ न्यू बिगिनिंग होगा, कुछ ऐसे बातें आएंगे जो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट ये होगा तो अच्छे के लिए होगा। कम से कम जो भी डार्क क्लाउड जम रहा था वो क्लियर हो जाएगा। सो क्लैरिटी चाहिए आप दोनों को। एंड ट्विन फ्लेम इज नियर, ऐसा हो सकता है कि बहुत देर नहीं होगा इस पर्सन को ओपन अप होने में। अगर नए तरीके से किसी पर्सन के साथ आप मिल रहे हो, जैसे कि मान लो कि 1 सप्ताह हुआ है, 1 महीना हुआ है, तो बहुत जल्दी आप दोनों बहुत क्लोज आ रहे हो एंड बहुत जल्दी आपको पता चलेगा कि यही है आपकी काउंटर पार्ट। उतना ज्यादा डाउट होने का कोई जरूरत नहीं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो कि आपको पता है कि यही है आपके सोलमेट और इसी के साथ आप फ्यूचर में बिताएंगे, बट फिर भी सब कुछ जानते हुए भी कुछ ना कुछ छोटे मोटे ऑन एंड ऑफ प्रॉब्लम्स आ ही जाते हैं। सो फिलहाल मैं देख लेता हूँ इसका इंटेंशन क्या है इस टाइम पे। इसका इंटेंशन क्या है, आपके पर्सन के इंटेंशंस, फाइल नंबर 2 के इंटेंशंस, फाइल नंबर 2 के पार्टनर के इंटेंशंस बता दीजिए। ओह वाओ, वर्ल्ड कार्ड। सो मेरा बात सही हुआ। सो ये पर्सन को फाइनली बात करनी है आपसे और लिटरली सारे पुराने हिस्से को भुला के बात करना चाहते हैं, री एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शंस है, यहाँ पे बातें भी है, बट जो है वो है कि कुछ चीजें ऐसे है, कोई थर्ड पार्टी ने इसको आपके अगेंस्ट भड़काए है, कोई इसको वशीकरण करने की भी कोशिश की है बट नहीं हो पाए। वर्ल्ड कार्ड यानी कि 2 जान मिल रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों पास्ट लाइफ कपल थे। इस पर्सन को मैं कैसे बताऊं, इस पर्सन का नाम आपको 24/7 तो क्या, हर पल हर सांस में इस पर्सन को नाम आप जपते हो। और इस पर्सन को जैसे कि मान लो एक लाइफ सेवर है, ओके, जब भी आपका कोई जरूरत होता है तो ये पर्सन का याद आता है, ये पर्सन मदद भी किए, जेन्युइन है, ये तो मैं जरूर बोल सकता हूँ। बट प्रॉब्लम है कि बहुत लेट रियलाइजेशन हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि किसी का डेट सेम नहीं आ जाते हैं, किसी का तबीयत खराब हो जाता है, अचानक घर में कोई चले आते हैं। सो आप लोग मिल नहीं पा रहे थे, आप लोगों में बात नहीं हो रहा था। डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी के वजह से हुआ था और जो भी ब्लैक मैजिक, जो भी तंत्र क्रिया हुआ, उसका वैलिडेशन भी खत्म हो रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि फाइनली यूनिवर्स 2 दिल को मिला रहे हैं। फाइनली टेस्ट जो था, जो परीक्षा ले रहे थे यूनिवर्स, वो खत्म हो रहा है। फाइनली एक दूसरे को रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं आप एक दूसरे के लिए बने हो। सो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हुआ। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो ये बात डिवोर्स तक चल रहा था, क्योंकि इसके घर वाले नहीं चाहते कि ये आपके पास आए। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का लव मैरिज हुआ था बट पहले दिन से इनके घर वालों का नापसंद थे आप, और ये चीज आपको पता चला है अभी, और वो चीज को लेके ही बहुत बड़ा झमेला हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि इसके काम को लेके बहुत झमेला हुआ, जॉब ऑफिस को लेके जो भी था, प्रॉब्लम्स खत्म हो रहा है। तो इसका इंटेंशन साफ है कि ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बोलो, शादी बोलो, करना चाहते हैं। तो ये पर्सन तो गलत नहीं हो सकते, ये जेन्युइन पर्सन है। अब वर्ल्ड कार्ड अक्सर एक चीज बोल देते हैं कि पुराने पैटर्न को खत्म करके ये नए तरीके से एक शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग। सो रिकंसिलिएशंस ए, शादी बी, बच्चे के प्लानिंग सी हो सकते हैं, पेट अडॉप्ट भी आप कर सकते हो, कुछ चीज खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो, नई जगह पे जा सकते हो, ज्वेलरी खरीद सकते हो, सेविंग्स अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी
जिसका एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, शॉर्ट टर्म के लिए ये नहीं आ रहे और ये आपको शॉर्ट टर्म के लिए यूज भी नहीं कर रहे, एक्सप्लॉइट भी नहीं कर रहे। तो ये पर्सन जो भी काम करेंगे तो एक लॉन्ग टर्म के लिए ही ये आपको यूनिवर्स ने भेजे। सो मेरे को ऐसा लगता है कि ट्विन फ्लेम इज नियर, तो जब भी इस पर्सन का ये सोचते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये आपके करीब है, या फिर सपने देखते हो, या फिर इस पर्सन का नाम चारों ओर आपको दिख जाता है, एनी रिपीटेड नंबर्स दिख जाता है, 11 11 12 12 ऐसे रिपीटेड नंबर 1 1 1 4 4 4 6 6 6 7 7 7 दिख जाता है। और आप हाईली स्पिरिचुअल पर्सन हो तो आप जब मेडिटेट करते हो तो इसको आप फील कर सकते हो, ये क्या कर रही है, क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हमेशा रहता है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत क्यूरियस भी आप भी हो, कुछ हद तक डेस्परेट भी। मेरे को लगता है कि आप पूजा भी करवाए हो रिलेशनशिप को हील करने के लिए, खुद भी पूजा किए हो, और माँ दुर्गा का भी एक आशीर्वाद यहाँ पे है, कामाख्या माँ का भी एक आशीर्वाद है, काली माँ का भी एक आशीर्वाद है, क्योंकि ये शक्ति का मतलब जो पुंज है, जो सोर्स है, वर्ल्ड कार्ड मतलब शक्ति का। सो ब्लेसिंग्स है। और मेरे को लगता है कि सीक्रेट्स ये छुपाते थे, बहुत ज़्यादा सीक्रेट छुपाते थे, और बहुत आसानी से इसका ब्रेन वॉश लोग कर देते थे, और लोग आपके बारे में काफ़ी हद तक इसको गलत समझाए। इसके फैमिली ने भी इसको अल्टीमेटम दिए थे, तो सारे ऑब्स्टिकल्स, पाबंदियों को सारे चीज़ों को हटा के ये मिलना चाहते हैं आपसे। सो इसका इंटेंशन साफ है कि आपके मुंह से ये सच सुनना चाहते हैं, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि क्या आप इसको प्यार करते हो या फिर सारी चीज फेक था, ऐसा। सेकेंडली, अगर ये भाग गए या फिर बात नहीं किए, गोस्ट करके चले गए, तो ये बोलेंगे कि क्यों गए थे, क्योंकि इसको कुछ जवाब देना है आपको। बहुत दिनों के बाद ये बोलेंगे, बहुत दिनों के बाद ये कन्फेस करेंगे। लेट्स सी इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ओके, चलो, पाइल नंबर 2 के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। पाइल नंबर 2 के जो पर्सन है उसके नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ओके, वाओ, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये खुद के अंदर बहुत काम किए हैं, बहुत ज़्यादा खुद को चेंज किए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं। हो सकता है फाइनेंस रिलेटेड इशू सॉल्व किए, लोन्स था उसको भी रीपे किए, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये खुद के अंदर एडिक्शन इशू था, पास्ट रिलेटेड इशू था, इसको ये चेंज किए, एंगर इशू था, चेंज किए। ये एफर्ट्स देने के लिए राजी है, ये खुद को चेंज करने के लिए राजी है, ये आपको एक्सेप्ट करने के लिए राजी है, यहाँ तक कि मल्टीपल शिफ्ट पे काम करने के लिए राजी है, यहाँ तक कि ये आपके साथ रहने के लिए राजी है। इन द फ्यूचर मैं देखूंगा कि अगर आपको लग रहा था कि वन साइडेड वे में आप इसके पीछे पड़ रहे थे, ये आपके सामने आएंगे। इन द फ्यूचर में शादी का कार्ड देख सकता हूँ। इन द फ्यूचर में देख रहा हूँ कि आप एक बेटर पर्सन बन रहे हो और ये आपको मदद कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम ये भी बहुत अच्छे पर्सन बन रहे हैं और आपने इसको मदद कर रहे हो। नेक्स्ट एक्शन इसका होगा कि आपको एंड आपके फैमिली को ये कन्विंस करेंगे। नेक्स्ट एक्शंस ये आपके सिक्योरिटी के बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट एक्शंस ये आपके लिए स्टैंड लेंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको लग रहा था कि ये स्टैंड कभी नहीं लेंगे, आपको ऐसा लग रहा था कि ये कभी आपका बात नहीं सुनेंगे, आपको ऐसा लग रहा था कि ये भाग जाएंगे, बट ये कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं। मैं पहले क्या बोला था कि इसको क्लैरिटी चाहिए, ये आपसे क्लैरिटी भी मांगेंगे और खुद भी आपको क्लैरिटी देंगे। सो मेरे को लगता है झगड़ा के बाद फाइनली रियलाइजेशन हो रहा है कि ये कनेक्शन सच्चा है, नहीं तो वापस नहीं आते ये। सो अगर आपको ऐसा डाउट हो रहा है कि क्या यही आपके पार्टनर है, क्या यही आपके सोलमेट है, नाउ फॉर दिस थिंग मैं बोलूंगा कि इसका जवाब आपके ऊपर है और इनके ऊपर है, क्योंकि रिलेशनशिप को फिक्स करने के लिए दोनों को बहुत परिश्रम करना होगा और ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। दोनों के अंदर ट्रस्ट नहीं है, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये खुद को चेंज करने में सफल होंगे और आप भी खुद को चेंज करने में सफल होंगे। बाकी आंसर्स तो यूनिवर्स बोलेंगे। लेट्स सी फ्यूचर में क्या कुछ बन सकता है। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर कुछ है क्या, कुछ फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का, क्या एनर्जी आ रहा है, फ्यूचर का एनर्जी क्या आ रहा है इस आज। द डेविल। ओके, सो मेरे ख्याल से एक चीज मैंने पहले ही बोला था, देखो हो सकता है कि शादी पॉसिबल नहीं है, या फिर हो सकता है कि शादी का बात ही नहीं है। यहाँ पे बात है दोनों का एडजस्टमेंट का, बात है दोनों को एक साथ रहने का, बात है मैच्योर रिलेशनशिप का। सो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत मैच्योरली इस सिचुएशंस को हैंडल करोगे,
सो यहाँ पे एक प्रॉपर कनेक्शंस बन सकता है, बट यहाँ पे द सैड पार्ट इज कि दोनों इतना नेगेटिव हो गए हो या फिर दोनों इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हो कुछ नेगेटिव चीजों के वजह से, इसीलिए इस समय में शादी को लेके एक डाउट है। बट ये डाउट एक डर भी हो सकता है। डेविल का मतलब, अब वो गाना सुने हो आजा गुनाह कर ले, तो वो गाने को अगर आप सुनते हो मतलब क्या है कि डेविल आपको उकसा रहे हैं कि आओ झगड़ा करो, आओ शक करो, आओ लड़ो। कुछ चीजें ऐसे हैं, इसीलिए एट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आए हैं कि आपके अंदर में भी नेगेटिविटी है, ये चीज भी आपको पता है, और इनके अंदर में भी नेगेटिविटी है। सो इन द फ्यूचर अगर आप दोनों इस डेविल को पराजित करते हो तो शादी पॉसिबल है, क्योंकि ये डेविल आपको हमेशा एक दूसरे के खिलाफ लड़वाएंगे, फाइट करवाएंगे। सो आपको क्या करनी है, बीट करनी है इस डेविल को। सो अगर आप खुद के चक्रा को बैलेंस करोगे, ट्विन फ्लेम, अगर आप खुद के कामना लास्ट को बैलेंस करोगे, अगर आप इसको अलाउ नहीं करोगे आपको कंट्रोल करने के लिए, तो यहां पे एक फ्यूचर है। बट अगर आप ये फेस कर रहे हो कि हमेशा दोष आपके ऊपर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसके फैमिली और ये बहुत ज्यादा एडवांटेज ले रहे हैं, तो वक्त आ गया है कि आपको अपने हिस्सों के चीजों को देखने का। यहां पे फ्यूचर क्या बोल रहे हैं कि अगर ये आपका कॉल करते नहीं है, मैसेज करते नहीं है, सिर्फ आप ही मैसेज करते हो, कॉल करते हो, वेट कर रहे हो और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, सो क्लियरली मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन, क्योंकि ये कनेक्शंस का कोई खास फ्यूचर नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि ये ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन है और ये कभी उस कनेक्शंस को छोड़ के वापस नहीं आ सकता है। सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको शादी नहीं चाहिए बट एक साथ एक कंपेनियनशिप चाहते हो, तो फिर शादी के लिए मत लड़ो, क्योंकि कई कबार क्या हो जाता है ना कि आपको चाहिए और मतलब चाहिए कुछ चीज और आप चाह रहे हो कुछ और चीज। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका जो नीड है एंड आपका जो डिजायर है तो सेम नहीं हो रहा है। सो कंपैटिबिलिटी इशू आएंगे, दोनों को इसको सिमिलरली काम करना पड़ेगा। नाउ मैं और एक कार्ड देखूंगा कि अगर पाइल नंबर 2 अपने इश्यूज को हील कर देते हैं, क्योंकि ये लोग हीलर है, और ट्विन इस डेविल को पराजित करते, तो क्या इसका एक फ्यूचर के चांसेस बन सकते हैं? या क्लियरली सन, अगर आप दोनों के ईगो इशू को हटा देते हो, दोनों के नेगेटिविटी को हटा देते हो, क्लियर कट एक्सेप्ट कर लेते हो दोनों का ही इम्परफेक्शंस को, सो ये कनेक्शंस बनेंगे और शादी तक जा सकता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट जा सकते हैं। बट फिलहाल जो एनर्जी है काफी नेगेटिव हो दोनों, और क्लैरिटी चाहिए, तो झगड़ा मत करो, अवॉइड आर्गुमेंट। सेकेंडली, सेक्स को अलाउ मत करो, बातें करो, क्योंकि बहुत ज्यादा लस्ट बढ़ा है इस कनेक्शंस में, और इसीलिए लस्ट की वजह से ये कनेक्शंस आगे नहीं जा पा रहे, क्योंकि सब कुछ मिल ही तो गया है, और क्या चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो मिस्ट्री को क्रिएट करिए, इमोशनल बॉन्डिंग के ऊपर फोकस कीजिए, लस्ट के ऊपर नहीं। अगर लस्ट वाला फीलिंग भी आ रहा है उसको कंट्रोल कीजिए, डेविल को हराइए, सन को मिट कीजिए। याद रखिए, सन मतलब क्लैरिटी। तो जब तक आप क्लियरली यूनिवर्स को नहीं बोल पा रहे हो कि हाँ मेरे को ये चाहिए, सिर्फ ये, तब तक यूनिवर्स आपको नहीं देंगे। प्रॉब्लम हो रही है कि बहुत ज्यादा डर है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, और ये इसीलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है या फिर फैमिली है, या फिर इसके ऊपर तंत्र क्रिया किया है कोई तोड़ने के लिए। जो भी था वो चला जा रहा है। सो आप लोगों को क्या करना होगा, एनर्जी को क्लीन करना होगा, बैलेंस रखना होगा। जब भी गुस्सा आ रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उसको हटाना होगा, अपने ऊपर काम करना होगा, एंड तब आपको एक प्रॉपर ब्राइट फ्यूचर मिल सकता है। नाउ एवरी डे ये रीडिंग होता है, बट ये जो एनर्जी मैं कर रहा हूं, ये एनर्जी आपकी इमीडिएट फ्यूचर के लिए हो सकता है। सो मेरा कहने का मतलब है, आज से लेके जब तक ना कल का नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, तब तक कोई भी आर्गुमेंट्स फ्यूचरिस्टिक होगा कि अगर वो आपको बोल रहे कि नहीं मैं शादी नहीं कर पाऊंगा, उससे मत लड़ो।
चुपचाप चीजों को एब्जॉर्व करो, डेविल को मत अलाउ करो, जो भी बोल रहे हैं उसको सुनो। आज रात कोई भी चीज को लेके मत लड़ो या फिर बातें ही मत करो, जो वो बोल रहे हैं हाँ से हाँ मिलाओ। एंड तब जाके जब आपको धीरे धीरे जब आज का रात बीत जाएगा और जब आप इस वीडियो को देखोगे उसके जो 24 आवर्स बीत जाएगा, उसके बाद आप एक्शंस लो। तो कहीं ना कहीं मैं बोल रहा हूँ कि रिएक्ट मत करो, ये वीडियो के देखने के 24 आवर्स के अंदर कोई रिएक्ट मत करो, वो जो बोल रहे हो चुपचाप सुन लो, उसके बाद बात करो, उसके बाद आपको ओपनली सब कुछ दिख जाएगा, क्लियरली सब कुछ दिख जाएगा। ओके, सो इसके लिए मैं कोई नेगेटिव नोशंस नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपका भला चाहता हूँ। सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो आप बोलोगे छोड़ो, मेरे को इस सब से नहीं रहना है, आई नीड टू मूव ऑन, मेरे को मूव ऑन करनी है। गुड, वेल, आपके सामने पूरी चीज क्लियर है, मूव ऑन एंड फाइंड न्यू पर्सन। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को वही चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि खुद को भी थोड़ा सा डिटैच करना होगा, नहीं तो मैं सलाह दूंगा कि प्लीज मूव ऑन, क्योंकि ये कनेक्शंस में कंट्रोल इशू बहुत ज्यादा है और आपका कटेगा 70, इसका कटेगा 30, सो इसमें लॉस आप ही का है। सो नाउ थिंक दिस मैटर एंड यूज योर ओन इंट्यूशन एंड यूज योर ओन ब्रेन। ओके, मैं फिर भी एक चीज बोलूंगा, आप लोग डिवाइन क्लैरिटी को मांगिए यूनिवर्स से कि यूनिवर्स अगर ये आपके लिए बने हैं प्लीज क्लैरिटी दे दीजिए, अगर ये आपके लिए नहीं बने तो इसको हटा दीजिए। तो कहीं ना कहीं आज आप लोग कमेंट करके लिखिए डिवाइन क्लैरिटी जो है सो है। ट्विन फ्लेम मेरे को लगता है कि ये बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट करते हैं, कभी ऑन कभी ऑफ है, बट फिर भी ये पर्सन चेंज हो रहा है, और अगर आप इस टाइम पे इसको सपोर्ट करेंगे एंड खुद भी चेंज होंगे, सो देयर इज अ बेटर फ्यूचर, 100% देयर इज अ बेटर फ्यूचर। बट इसके लिए आपको भी ऊपर काम करना होगा और इस पर्सन को भी हीलिंग करना होगा। पूजा करने से ये काम कंप्लीटली सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाओ। सो चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा डिवाइन क्लैरिटी। एंड पाइल नंबर 2, पॉसिबिलिटीज आर देयर, नेगेटिव मत हो जाइए, कल के लिए वेट कीजिए। मैं चलता हूं पाइल नंबर 3 के पास, प्लीज डोंट वरी। हाय पाइल नंबर 3, तो अगर आप ये पाइल नंबर 3 को चूज किए हो, फ्लर्ट के कार्ड को चूज किए हो, तो ये पाइल आपके लिए। मेरे को ऐसा लगता है कि लाइट हार्टेड एनर्जी हो, कम्युनिकेट करना पसंद करते हो, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन बहुत पसंद करते हो। आप एक कोई क्रिएटर हो सकते हो, लाइक वीडियो क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, बट मेरे ख्याल से बुक्स, म्यूजिक, आर्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो क्रिएट करना, म्यूजिक चूज करना, बैकग्राउंड इमेज डिजाइन करना बहुत अच्छा लगता है आपको। सो मेरे इंट्यूशन से ऐसा लगता है कि इस टाइम पे आप कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हो यूनिवर्स के सामने कि किस तरफ जाना चाहिए, किसको चूज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लाइक व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप, ऐसा। और लेट्स सी इस टाइम पे क्या यूनिवर्स दिखाएंगे। एंड आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं आपको कमेंट करके बोलूंगा कि प्राइवेट रीडिंग के लिए पैसा भेजने के लिए ये सब स्कैमर का काम है। कोई रियल साइकिक ये सब नहीं करते, क्योंकि कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड मैं और कोई सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हूँ, बंगाली कंटेंट अपलोड करता हूँ सिर्फ इंस्टाग्राम पे, और वो उस पर भी आपको ब्लू टिक दिख जाएगा। सो उसके अलावा किसी चीज़ को आप फॉलो मत कीजिए, सिर्फ यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, लेट्स सी इस टाइम पे यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देता है। सो मेरे एंजल्स, यूनिवर्स, माँ काली, फाइल नंबर 3 के लिए गाइडेंस दे दीजिए कि उनके पार्टनर क्या सोच रहे, उनके फेवरेट पर्सन क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे। 10 of Swords, okay. Betrayal, separations, खत्म। Strength, wow, come back, fight चल रहा है, okay? King of Cups, okay, interesting topic। ऐसा हो सकता है सेपरेशंस के बाद आप ये वीडियो देख रहे हो, या फिर किसी पर्सन को आप बहुत सोचे थे, आई थिंक वो पर्सन आपके लाइफ में नहीं रहा, आई थिंक मेजर फाइट हुआ, या फिर 10 of Swords कुछ एंडिंग तो हुआ ही होगा। दिल टूटा, बट आप अभी भी स्ट्रांग हो। मेरे को लगता है एक सिचुएशंस को हील कर रहे हो आप लोग,
खास करके आपके पर्सनल मतलब बातें करते करते कुछ घमासान हो गया दोनों के बीच में, टेम्पोररी सेपरेशन फेज में हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप को बाय बाय बोलने के बाद फाइनली नए पर्सन के साथ बात करना स्टार्ट किए हो, कुछ ऐसे मीनिंगफुल कनेक्शंस नहीं बन रहा है, तो फ्लर्टिंग एनर्जी बहुत सारे लोगों का बात चल रहा है, बट आप अभी डिग्निफाइड होकर बात कर रहे हो, किसी के साथ एवी सेक्सुअली मीट नहीं कर रहे हो या फिर एवी डेट पे नहीं जा रहे हो, वेट कर रहे हो सही पर्सन के आने में। एंड एट द सेम टाइम ऐसा हो सकता है कि दिमाग में हमेशा पास्ट पर्सन बट बात कर रहे हो नए पर्सन के साथ। कुछ ऐसे सिचुएशंस में अगर आप हो तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे कि देखो बहुत कुछ सीख मिला है आपको, कुछ हद तक आपके पार्टनर भी इस टाइम पे आपको मिस कर रहे हैं, और कुछ हद तक लड़ाई के बाद उसके जहन में है, और जो सैड चीज हुआ शायद वो होना ही था, वो इनएविटेबल था, उस अनहोनी को आप रोक नहीं सके। आई थिंक कुछ लूप होल्स रिलेशनशिप के अंदर बाहर आ रहा है, और जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। सो अगर दोनों के बीच में कुछ फाइट हुआ या फिर कम्युनिकेशन गैप हुआ, सो फिलहाल मैं देख सकता हूं कि उस कनेक्शंस रिबिल्ड हो रहा है नए तरीके से, एंड क्रेडिट गोज टू यू, क्योंकि आप बिना बात बोले, बिना इमोशनली कनेक्ट हुए, सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशंस पावर से इस पर्सन को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो। आई थिंक अपने माइंड पावर को कंप्लीटली फोकस करके किसी पर्सन को वापस ले आने की कोशिश कर रहे हो। ये हो सकता है कि कोई हीलर आपके लिए कोई स्पेल किए है, हो सकता है कि आप खुद कोई स्पेल किए हो, या फिर हो सकता है कि आप अपने माइंड पावर से, गुरु मंत्र से या फिर मंत्र शक्ति से इस पर्सन को मैसेजेस भेज रहे हो, लाइक मेंटल मैसेजेस। आई थिंक कुछ सच्चाई आपको पता चला है, कुछ हद तक एडजस्ट करने की भी कोशिश किए थे आप दोनों, बट कुछ नहीं हो रहा था। तो मेरे को ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप का पैटर्न ब्रेक हो गया है किसी किसी के लिए। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप कंस्टेंटली रो रहे हो और एक उम्मीद के लिए बैठे हो कि क्या ये पर्सन सुन रहे हैं मेरे बात, ये जो यूनिवर्स मेरे को साइन दे रहे हैं, क्या सच में यूनिवर्स आपके साथ है? क्योंकि मैं देख सकता हूँ दो तरीके का चीज, आप काफी फ्लेक्सिबल पर्सन हो और आप लोगों के साथ ऑलरेडी मीट कर रहे हो, बात कर रहे हो, बट अभी भी एक पेन है, एक दर्द है, कुछ हद तक खुद को हील भी किए हो, कुछ हद तक आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, बट जो पर्सन आप कनेक्ट करना चाहते हो उसका कोई कॉल और मैसेज नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अभी इमोशनली अवेलेबल नहीं है। नाउ किंग ऑफ कप्स कौन है? किंग ऑफ कप्स होते हैं बहुत शांत स्वभाव के लोग, जो लोग सब कुछ जानते हैं, सब कुछ बोलते हैं, सब कुछ समझते हैं, बट उसका प्रेडिक्टिव वो बहुत अपने हिसाब से चलते हैं। वो आप बोल सकते हो डिवाइन मैस्कुलाइन है ये लोग। सो दरअसल इस पर्सन को रिएक्ट ये लोग नहीं करते, बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, डिले करते। बट किंग ऑफ कप्स का प्रॉब्लम क्या है बोलिए तो, ये लोग समुद्र का राजा है। सो समुद्र का राजा मतलब क्या है कि ये पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। सो अभी इस टाइम पे ये किसी फ्रेंड के साथ या फिर किसी पर्सन के साथ बैठ के, किसी भी दोस्त के साथ बैठ के आपके साथ जो भी हुआ उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि ये आपके लिए बहुत कुछ किया, बट आपने इसको समझा नहीं। इसका एक कंप्लेन है कि लाइक आपको ये बहुत ज्यादा समझने की कोशिश की है, बट आपने एफर्ट नहीं डाले। ऐसा इसको लगता है कि आप हमेशा अपने गोल्स को प्रायोरिटी देते हो, अपने फैमिली को प्रायोरिटी देते हो, इसको प्रायोरिटी नहीं देते हो। सो मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक आपकी बेस्ट फ्रेंड है, जिसको आप काफी बार समझाने की कोशिश किए हो कि आपका वो वाला फीलिंग्स नहीं है, जिस तरीके का फीलिंग्स वो चाहते हैं, बट ये फिर भी आपके लिए राजी है। ऐसा भी मेरे को लगता है कि कोई आपके लाइफ में रहना चाहते हैं, बट आपको उसको कुछ खास पसंद नहीं है। आप अभी अपने ब्रेकअप के बारे में सोच रहे हो। ऐसा मेरे को लगता है कि ये पर्सन आपके लाइफ से बचपन से है, और ये कभी आपके लाइफ से जाने नहीं वाले हैं, और ये पर्सन आपको सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। इसको लगता है कि आप इसको पसंद करते हो, बट आपको लगता है कि नहीं, शायद इसमें ये गलत फहमी है इसका, बट आप इसका दिल दुखाना नहीं चाहते हो, तो इसीलिए आप इसको लेके चलते हो। और आपको ऐसा है कि कैसे आप इसको नो बोलोगे, क्योंकि ये है आपके दोस्त,
ये है सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन, ये आपको मदद करते हैं बट इमोशंस फीलिंग्स को समझते नहीं है, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी को समझते नहीं है। सो इस पर्सन के साथ आप बात करते हो बट आप फुलफिल नहीं हो रहे हो। एट द सेम टाइम इसका भी सेम चीज है कि ये आपके साथ बात कर रहे हैं बट फुलफिल नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट का बात है, मैं यहाँ पे सेक्सुअल कनेक्शंस का बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि ये पर्सन आपको सेक्सुअली अट्रैक्टेड, मतलब सेक्सुअली बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्टिव मानते हैं और ये सेक्सुअली अट्रैक्टेड है आपसे, बट आपको उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपको अभी भी अपने पास्ट पर्सन का याद आते हैं या फिर पास्ट पर्सन के बारे में सोच में हो आप, और आपको इस टाइम पे ऐसा लगता है कि आप एक जिंदा लाश हो, क्योंकि जो नीड्स आपका है वो आपको नहीं मिल रहा है, जो सपोर्ट मिल रहा है उससे आप काफी खुश हो। सो मेरे को ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके लिए लॉयल है, रेडी भी है, बट जिस तरीके का पर्सन आप ढूंढ रहे हो ये हो सकता है उस तरीके का पर्सन नहीं है। एट द सेम टाइम ये पर्सन आपको वाइस वर्सा सब कुछ कर रहे हैं बट उस तरीके का कनेक्शंस फॉर्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि कनेक्शंस में कुछ हद तक लैथर्जी है, एफर्ट्स नहीं मिल रहा है। सो कहने में पेन एंड पेपर में तो ये पर्सन बहुत अच्छा है एंड बहुत अच्छे डिसीजंस भी लेते हैं, बट रहे बात आपके साथ इसका केमिस्ट्री, इसमें मैं देख सकता हूं कि कुछ हद तक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट मिसिंग है। एक ईगो है, कौन आगे करेंगे, कौन कितना ज्यादा करेंगे, कौन कितना ज्यादा एक्टिव रहेंगे, कौन कितना ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, ऐसा। और यहाँ पे प्रॉब्लम है कि फ्रस्ट्रेशंस भी है इनके अंदर। सो मेरे को लगता है कि आप एक ऐसे इश्यूज को लेके फॉलो कर रहे हो कुछ मंथ से, हो सकता है नो कांटेक्ट इशू है कि लाइक आपको पता है कि ये पर्सन क्यों बात नहीं कर रहे, बट फिर भी आपका दिल मानता नहीं है, आप वीडियोस देख रहे हो। ऐसा हो सकता है कि प्रोलॉन्ग पिछले 10 महीने से ऐसा मेरे को क्यों लगता है कि 10 साल से भी इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, बट ये वापस नहीं आते, या फिर ये बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट कभी आपको उस स्पेशल वाला फीलिंग्स नहीं प्रोवाइड करते। यहाँ तक कि मैं ये लगता है कि आप सीक्रेटली इस पर्सन के साथ हो सकता है आप एक मैरिड पर्सन हो, ये एक सिंगल है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड है, बट इस पर्सन को पता है कि आपके ऊपर अत्याचार हुआ है आपके फैमिली से, या फिर आपको डोमेस्टिक वायलेंस हुए है आपके ऊपर, सब कुछ जानते हैं ये पर्सन, फिर भी ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि मान लो कि ये अजनबी है, जैसे कि मान लो कि ये आपको समझते ही नहीं है, जैसे कि मान लो कि आप इसको बार बार बोल रहे हो कि देखो आपको चिंता होते है, आप बहुत ज़्यादा डरते हो, खोने का डर है आपको, और वो सेम चीज़ को रिपीट करते हैं। सो सिचुएशंस क्या है, आपके पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं आपके साथ कनेक्ट करने में, और ये स्ट्रगलिंग दोनों के तरफ से हो रहा है, आप स्ट्रगल कर रहे हो इसके साथ कनेक्शंस बनाने में, बट एक कोर्डियल फॉर्म में हो। इसमें मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि कनेक्शंस बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि कनेक्शंस बहुत बुरा है। ये कनेक्शंस में एक डार्क पेन है जो दोनों ही कैरी करते हो, और इस कनेक्शंस को आप अपने बलबूते पे आगे बढ़ा रहे हो क्योंकि आप हर्ट नहीं करना चाहते हो इस पर्सन को, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको उठाना है, या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको लेके चलनी है, आई थिंक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पा रही है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये ग्रहण नहीं कर पा रहे, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके नहीं चल पा रहे। कहने के लिए तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं, कि कह सकते हैं कि वो मिस करते हैं, डेफिनेटली मिस करते हैं, इमोशनल बॉन्डिंग जो भी बोल लो, बट अगर आपका ज़रूरत के टाइम पे ये नहीं रहेंगे या फिर ये एक्सक्यूज दे देंगे, तो फिर कैसे आपको यकीन होगा कि हाँ ये आपको प्यार करते हैं। तो कोई ना कोई कॉन्शियसली रिलेशनशिप को सीरियस नहीं बना रहे,
कॉन्शियसली सीरियस रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते, कॉन्शियसली कोई पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं या फिर समझने की कोशिश नहीं कर रहे। लाइक कोई किसी को पता है सच्चाई क्या है बट फिर भी वो ना समझ होने का नाटक कर रहा है। लेट्स सी क्यों ऐसा है, क्या है इंटेंशन इस पर्सन का, इंटेंशन क्या है इस पर्सन का। फाइल नंबर 3 का जो लवर उसका इंटेंशन क्या है। Oh my God. 5 of Pentacles and the Chariot. Okay. So आपको पता है इंटेंशन बहुत एंशियस है, नो कांटेक्ट के वजह से ये हुआ। और डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि इस पर्सन हो सकता है सेपरेटेड हो सकता है नो कांटेक्ट, और कंप्लीटली नो कांटेक्ट मतलब हो सकता है कि आप दोनों सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे भी मिले हो और उसके बाद अचानक ब्लॉक करके चले गए और आप रो रहे हो और ये भी रो रहे हैं बहुत, क्योंकि बात ही नहीं हो पा रहा है, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। आपने इसको मदद किए हो या फिर शायद इमोशनल मदद ये आपको किए हैं। कुछ हद तक मेरे को लगता है कि ये पर्सन को ना अपने फ्यूचर के बारे में पता नहीं है, सच में पता नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियली ये पर्सन स्ट्रांग नहीं है। मोरली ये पर्सन बहुत अच्छा है। ओके लाइक अगर आप बोलो कि एज अ पर्सन क्या है, ये पर्सन बहुत अच्छे है बट इसकी गोल प्रॉपर नहीं है, इसको लाइफ में अभी तक अवेकनिंग नहीं मिला है। सो इसको इंटेंशन को मैं बोल सकता हूँ काफी भावुक है, इमोशनल है, हर चीज को दिल पे ले लेते हैं, हर चीज पे डर जाते हैं। बट इस पर्सन का कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है और इनसिक्योर है बहुत ज्यादा, और ये इनसिक्योरिटी आपके ग्रोथ को हर्ट करेंगे और कर भी रहे हो सकते हैं। ओवर पोजेसिव हो जाते हैं, आपको फ्री स्पेस नहीं मिलता है, या फिर इसके कारण आपको बहुत ज्यादा रोना पड़ता है, या फिर ये आपको कंट्रोल करते हैं। जैसे कि मान लो कि आपके एक्सेस लेके बैठे हैं ये, आपके पासवर्ड इसको पता है, आप कब ऑन होते हो कब ऑफ होते हो इसको पता है, बट फिर भी ये बात नहीं करते। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि सोशल मीडिया बोलो, ऑफलाइन बोलो, ऑनलाइन बोलो, ये बात नहीं करते। आपको 2-3 दिन मैसेज करने के बाद इसको एक रिप्लाई मिलता है। सो ये कनेक्शंस में मैं जरूर देख सकता हूँ एक चीज, ए इनसिक्योरिटी इसके अंदर है, बी इसको अभी भी कोई प्रॉपर माइंडसेट नहीं है कि लाइफ का गोल क्या है सोल पर्पस सॉर्टेड नहीं है। ये अभी भी वो डार्क जोन में है, अभी भी इसको लगता है कि नहीं सब सही है, सब बढ़िया है, बट कुछ भी बढ़िया नहीं है। ये कुछ चीज समझ नहीं पा रहे हैं, चीजों को अपने लाइफ को सीरियसली नहीं ले रहे। हाँ एज अ पर्सन बहुत अच्छा है बट एज अ पर्सन देखिए हम क्या करेंगे, ये प्रैक्टिकल जगह है। सो प्रैक्टिकल नहीं हो पा रही, अभी भी इमोशनल है, इसको करना है बहुत कुछ। ओके इसके अंदर प्लान है बहुत ज्यादा, बट उस प्लान को कर नहीं पा रहे। मेरे को ऐसा भी लगता है कि इसका कुछ पेपर क्लियर नहीं हुआ है, ये पास नहीं हो पाए, या फिर स्ट्रगल कर रहे, अभी भी मिड रेंज लेवल में है ये, बट दिल का साफ है बहुत। इसका एक पॉजिटिव साइन है कि ये दिल का बहुत साफ है, बट कुछ हद तक इसका कोई प्लानिंग नहीं है। इंटेंशन में भी इनसिक्योरिटी है, ये खुद इसको पता नहीं है इस टाइम पे कि क्या करने वाले। सो डेफिनेटली यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट कनेक्शंस है, बट लेट्स सी इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन नंबर 3 का क्या होगा। डेविल, सो सॉरी, पाइल नंबर 3, सो सॉरी। इस पर्सन को मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये पर्सन मिजरेबल बिहेव कर रहे हैं। ओके ये पर्सन आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं और आप शायद इसका मदद करना चाहते हो, और ऊपर से ये आपका बोझ बन जा रहा है। ऐसा मेरे को लगता है कि ये आपके एनर्जी को सक कर रहे हैं, ये आपको एनर्जी वैम्पायर की तरह यूज कर रहे हैं। जैसे कि इसको जब एंटरटेनमेंट चाहिए, इसको सेक्सुअल नीड जब चाहिए, इसको जब बात करनी है, तब ये आपके सामने आके बात कर रहे हैं, बट जैसे ही आपको कुछ चाहिए तब ये गायब। सो मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पे फिजिकल नीड ही बहुत इंपॉर्टेंट थे और वो नीड उसको शायद मिल गया है और इसीलिए शायद वो ऐसे बिहेव करे। सेकेंडली
आप इसको कई कबार बोले हो कि शायद आपको किसी और पर्सन पसंद है, बट फिर भी ये जिद्दी होके बैठे, लाइक ओवर पोजेसिवनेस की नहीं मैं तुम मेरे हो, मेरे को ये सब चीज पता नहीं है, तुम मेरे से ही तुम्हारा शादी होगा, काइंड ऑफ ऐसे जिद, ओवर पोजेसिवनेस, बट इस चीज को आप पसंद नहीं कर रहे हो इस टाइम पे। तो शायद मेरे को ऐसा लगता है कि इसका नेक्स्ट एक्शंस कुछ ड्रामेटिक होने वाला है। डेफिनेटली यहाँ पे झगड़ा होगा और डेफिनेटली यहाँ पे झूठ बोलेंगे। सो मैं यही बोलूंगा अगेन कि आर्गुमेंट्स से बचो। अगर हस्बैंड वाइफ हो सो कुछ आपका पुराने इश्यूज लेके ये आएंगे, एंड वो पुराने इश्यूज क्या हो सकता है, आपने कब क्या बोले थे, क्या एक्शंस लिए थे, क्या चीजें आप छुपाए थे, कुछ चीजें ये आपके सामने लेके आ रहे हैं। सेकेंडली मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आप जो चीज को लेके डरते हो ये वही चीज को पॉइंट आउट करते हैं, क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं आपको, तो कुछ क्रिटिसिज्म लेके भी ये आ रहे हैं, कुछ शिकायतें लेके भी आ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि इस पर्सन से कुछ उम्मीद मत रखो अभी के लिए। ओके सो अगर आप सोच रहे हो कि ये पर्सन कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, नो ये नहीं करेंगे, रैदर मैं ये से देख सकता हूँ कि ये आपको 5 डायमेंशन में कुछ एनर्जी सेंड कर रहे हैं जिसके कारण आपका एनर्जी लो हो रहा है। सो कट द एनर्जी कॉर्ड्स, मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि ये पर्सन को आप हील कर रहे हो, और जितना ज्यादा इस पर्सन हील हो रहा है उतना ज्यादा आपका एनर्जी डाउन हो रहा है, इसीलिए तबीयत खराब हो सकता है, मेंस्ट्रुएशन पेन आपको महसूस हो सकता है, या फिर कोई बुरा सपना आप देखे होंगे। जो भी है, इस पर्सन के बारे में सोच के आप बहुत ज्यादा रो रहे हो, प्लीज डोंट क्राई, क्योंकि ये पर्सन जो चीज बोल रहे हैं इसके बोलना और एक्शंस में काफी हद तक डिफरेंस है, और इमोशनली अनअवेलेबल है। पाइल नंबर 3 ये पर्सन इमोशनली अनअवेलेबल इस टाइम पे मेरे को दिख रहा है। सो प्लीज डोंट बिलीव दिस पर्सन। मेरे को लगता है कि सेक्सुअल नीड्स इसके अंदर है। आई थिंक ये पर्सन को आप क्लियरली बोल दिए हो कि कोई सेक्सुअल नीड्स नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए शायद घोस्ट किए हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि वीडियो कॉलिंग में आप दोनों के बीच में कुछ इंटीमेट बात हुआ, यहाँ तक कि सेक्स चैट भी हुआ, उसके बाद से ये बात करना बंद किए हैं, या फिर वीडियो कॉलिंग या फिर ऑडियो जो भी है, जो डिजायर्स था ये फुलफिल किए हैं। नेक्स्ट टाइम ये तभी आपके साथ बात करेंगे जब इसको फिर से वो कामना या फिर वो डिजायर्स इसको फील होगा, तभी बात करेंगे। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन आपके साथ तभी कांटेक्ट करेंगे जब इसको कोई दरकार होगा। सो बेसिकली ये आपको यूज कर रहे हैं, इसका जो एनर्जी, टेम्पररी एनर्जी। सो डेविल आपको उकसाएंगे एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए। सो बेटर यही होगा, इसके जो टेम्पटेशंस है, जो लोभ है, इसको रेजिस्ट करिए और खुद को संभालिए, एंड खुद को बोलिए कि नहीं, आपको रोकना है खुद को। बार बार कोई आके आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है, बार बार कोई आके आपको आपके एनर्जी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। सो मैं बोलूंगा, आपको एक सलाह मैं दे सकता हूँ कि डोंट गो विद द फ्लो। अगर ये आपके घर में आना चाहते हैं, अवॉइड दैट। किसी पे जगह पे जाके मत मिलो। ब्रेकअप के बाद तुरंत जाके लव मेकिंग मत करो। ब्रेकअप के बाद तुरंत इसके मैसेजेस का रिप्लाई मत करो, इसके अटेंशन सीक मत करो, इसको फॉलो मत करो, कहीं ना कहीं इसके वैलिडेशंस मत ढूंढो, क्योंकि क्या होगा, फिर से आप लोग मिलेंगे, फिर से लव मेकिंग होगा, फिर से फिजिकली होगा, और फिर से ये आपको छोड़ के चले जाएंगे। कहीं ना कहीं ये ही साइकिल हो रहा है। सो प्लीज स्टॉप दिस साइकिल। रैदर आप इसको कुछ देर के लिए स्टॉप करो, पॉज करो, फोकस करो दूसरी चीज के ऊपर, अपने कैरियर के ऊपर, क्योंकि चैरियट के कार्ड है, हो सकता है इसके वजह से आप कैरियर में भी फोकस नहीं कर पा रहे हो। सो आई थिंक उसमें अच्छा होगा, कुछ हद तक रिलीफ आपको मिलेगा। लेट्स सी कि इस कनेक्शंस का कुछ फ्यूचर है, क्या दिख रहा है इस टाइम पे, इस कनेक्शंस का कुछ फ्यूचर है। पाइल नंबर 3 का कुछ फ्यूचर। ओके, 6 ऑफ कप्स। सो अगर इस कनेक्शंस में आप दोनों को हील कर देते हो तो फ्यूचर बन सकता है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इम्प्रैक्टिकल मत बनो। 6 ऑफ कप्स कुछ हद तक रियलिटी को डिफाइन नहीं करते। तो ऐसा हो सकता है कि प्लेटोनिकली आप दोनों मिल रहे हो, प्लेटोनिकली शायद आप दोनों बहुत ही मैच्योर हो, बट प्रैक्टिकली आप दोनों शायद नहीं मिल सकते हो, और प्रैक्टिकली शायद जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो ना, वो शायद आप फेसबुक या फिर कोई भी सोशल मीडिया, मान लो कोई डेटिंग वेबसाइट, वहां पे ही स्टार्ट हुआ, वहां पे ही खत्म हुआ, या फिर कोई सोशल मैट्रिमोनियल साइट पे बोलो, जिसका कोई रियलिटी नहीं। कुछ प्यार ऐसा होता है ना कि हम लोग प्यार किए और उसके लिए हम लोग रोते भी है,
बट उसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ। आई थिंक पाइल नंबर 3, फ्लर्ट को फ्लर्ट की तरह लो, सीरियस मत बनो। अगर सीरियस बनना है तो आप अपने इनर चाइल्ड को पहले हील करो, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ना कि इतना रेस्ट्रिक्ट होके आपका चाइल्डहुड बहुत रेस्ट्रिक्शंस के अंदर था, तो शायद उतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस आप देखे हो, और उसके बाद जब बाहर आए हो तो आप मजे कर एंजॉय करना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, बट उसका मतलब ये नहीं कि कोई टॉक्सिक एनर्जी को आप अलाउ करेंगे। मेरे ख्याल से थोड़ा प्रैक्टिकल बनिए। तो हो सकता है कि आपके लिए प्यार का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बट ये पर्सन का जो सिचुएशंस ये क्रिएट किया है इस टाइम पे, जस्ट इम्प्रैक्टिकल होके कुछ मत सोचिए, प्रैक्टिकली सोचिए कि क्या ये पर्सन आपके साथ जो बिहेवियर किया वो क्या किया। सो ये क्या डिजर्व करते हैं। क्या मान लो ये झगड़ा करने के बाद अगर आपके सामने आके अपोलॉजी मांगते हैं, या फिर ये चीट करने के बाद ये आपके सामने आके अपोलॉजी मांगते हैं, क्या प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल है? आप इसको क्षमा कर देना उतना ज्यादा आसान है क्या? ये लाइफ क्या कोई बॉलीवुड मूवी है या हॉलीवुड मूवी है या टॉलीवुड मूवी है? नहीं है, राइट? सो कहीं ना कहीं फ्लर्ट को फ्लर्ट की तरह लो, ज्यादा सीरियस मत बनो, प्रैक्टिकल रहो, इमोशनल फूल मत बनो, एंड जिसको जो चीज समझ नहीं आ रहा है आप उसको समझा के कुछ नहीं कर सकते, अवॉइड करो, एंड बेवजह एनर्जी को कलेक्ट मत करो। एनर्जी वैम्पायर को आपको यूज करने मत दो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप लोग डेफिनेटली एनर्जी को हील कर सकते हो, सो आप लोग डिवाइन हीलिंग बोल सकते हो कमेंट सेक्शंस पे, एंड मैं एनर्जी को सेट कर रहा हूँ ताकि बहुत जल्दी आप लोगों को एक अच्छा एनर्जी मिले, एंड कल हम देखेंगे कि कितना ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं और क्या पॉसिबिलिटीज मिल रहा है। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, और मैं यहाँ पे जो गाइडेंस आता है वही बोलता हूँ, ड्रामेटिकली एक्स्ट्रा पॉजिटिव होके नहीं बोलता हूँ। आई होप आप लोग समझे हो मेरे को। अगर मेरा रीडिंग किसी को हर्ट किया है, आई एम रियली सॉरी। मेरा इंटेंशन एकदम नहीं है कि आप लोगों को हर्ट करने का, जो दिख रहा है वही मैं बोल रहा हूँ। आई होप ये चीज़ आप लोग समझोगे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। जय माँ काली। माँ है, सब कुछ पॉसिबल है, माँ के ऊपर छोड़ दो, माँ सब कुछ सही कर देंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस। ऐसे ही प्यार करते रहिए, शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए।